लोकसभा में संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 गिर गया है क्योंकि ये आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं पा सका। विपक्षी दलों ने 2011 की जनगणना के आधार पर सीटों के पुनर्वितरण का विरोध किया, जिससे दक्षिण भारतीय राज्यों को सीटों के नुकसान का डर था। हरिवंश को लगातार तीसरी बार राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है, जो एक नया रिकॉर्ड है। वो इस महत्वपूर्ण पद को संभालने वाले देश के पहले मनोनीत सदस्य बन गए हैं और उनका चयन बिना किसी विरोध के निर्विरोध हुआ। कर्नाटक सरकार ने ट्रेकिंग के लिए नए और कड़े नियम लागू किए हैं। अब राज्य में किसी भी ट्रेक पर जाने के लिए ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और सुरक्षा के लिए हर 10 ट्रेकर्स के समूह के साथ एक स्थानीय गाइड का होना भी जरूरी कर दिया गया है। कर्नाटक के आईटी मंत्री के अनुसार दुनिया की शीर्ष 10 सबसे बड़ी एआई कंपनियों में से 7 ने बेंगलुरु को अपना मुख्य केंद्र बनाया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में एक बड़ी ताकत बनकर उभरा है। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच जारी संघर्ष में युद्ध विराम होने के बाद ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को व्यावसायिक जहाजों के लिए फिर से खोल दिया है। यह रास्ता वैश्विक तेल आपूर्ति और व्यापार के लिए रणनीतिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के उम्मीदवार सरकारी नौकरियों में उम्र और प्रयासों की संख्या में छूट के लिए एससी, एसटी और ओबीसी के समान अधिकार का दावा नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों आरक्षण अलग अलग संवैधानिक आधारों पर काम करते हैं। त्रिपुरा के जनजातीय परिषद TTAADC चुनावों में क्षेत्रीय दल टिपरा मोथा ने भारी जीत दर्ज की है। पार्टी ने कुल 28 सीटों में से 24 पर कब्जा जमाया, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा गठबंधन को केवल 4 सीटों से संतोष करना पड़ा। शतरंज की खिलाड़ी आर वैशाली ने इतिहास रचते हुए महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीत लिया है। वो अब विश्व खिताब के लिए मौजूदा चैंपियन जू वेंजुन के खिलाफ मुकाबला करेंगी और ऐसा करने वाली वो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। भारत सरकार ने निर्णय लिया है कि वह वर्ष 2028 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश नहीं करेगा। हालांकि सरकार ने साफ किया है कि वो जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धताओं को पूरा करना जारी रखेगी। राजस्थान सरकार ने स्कूलों में सार्थक नाम अभियान को भारी विरोध के बाद वापस ले लिया है। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के उपहासजनक नामों को बदलकर सम्मानजनक नाम रखना था, लेकिन नामों के चयन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के हस्तक्षेप को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।